हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ और अगले हिस्से पर अलंकार के आ गई हूँ। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को मैंने साथ साथ समझाया था, मगर एक वीडियो में तीनों नहीं डाल पाई। इस कारण मुझे अगले वीडियो में जाना पड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि सीमित समय आपका नुकसान ना हो, सीमित समय लगे और आप अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। इसलिए मैंने अगले वीडियो में रूपक को लाया है, तो आप उसको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको समझाया था कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में 3 स्थितियाँ होती हैं। 3 स्थितियाँ होती हैं, तीनों स्थितियों के कारण ही हम उसे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के नाम से पहचानते हैं। उपमा और रूपक मैंने आपको समझा दिया है, जो अभी तक बोर्ड पर पढ़ा हुआ है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, वो सारा अभी तक देखिए वीडियो का जो मैंने बनाया था वो अभी तक बोर्ड पर है। और मैं अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार लिखने चली, तो मैं इसे रब करूंगी। जिसने नहीं देखा, इसी कंटेंट को देखते हुए आप पीछे के वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उत्प्रेक्षा समझाने चल रही हूँ। अब देखिए, उपमेय और उपमान की स्थिति तीनों ही अलंकार, किस तीनों में? उपमा में, रूपक में और उत्प्रेक्षा में, तीनों में होती है। मगर तीनों में उसकी 3 स्थितियां होती हैं। रहते तीनों में ये हैं, मगर तीनों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। एक में आमने सामने होते ऐसे कि तुलना की जा रही, समानता या तुलना। दूसरे में आगे पीछे हो जाते हैं, एक दिखता है एक सामने आ जाता है, उपमान सामने आ जाता है, उपमेय पीछे छिप जाता है। तीसरे में संभावना व्यक्ति है, शायद ये इसके जैसा है, शायद ये इसके जैसा है। इस संभावना वाले जो शब्द हैं वो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का काम करते हैं। तो मैं तीसरा लिखती हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय और उपमान के बीच संभावना व्यक्त की जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए आपको कुछ शब्द पहचानवा देती हूँ, जिसको देखते ही आप खुद जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके लिए मानो, मानो, जानो, जानो। और अवधि में अगर कविता है, अवधि और ब्रज में, तो मनहु, जनहु। शब्द आपकी कविता की पंक्तियों में कहीं ना कहीं होंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि अगर ये शब्द मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको अर्थ भी नहीं आ रहा, तो भी आप लिख सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा ही है, क्योंकि यहाँ संभावना के शब्द दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए मन, मानो, जन, जानो, मनो, जनो जैसे शब्दों का प्रयोग कविता में अवश्य होता है। जैसे, अभी मान लीजिए कि आपको ये शब्द याद हो जाने चाहिए कि किन शब्दों के प्रयोग से जो है हम कविता को पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। चलिए लिखते हैं, मानो हवा के जोर से सोता हुआ, जैसे मानो हवा के जोर से
सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। देखिए संभावना व्यक्त हो गई। ओढ़े सोहत पीत पट, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब देखिए मनहु शब्द, देखिए क्या आया, मनहु। अब मैं अंडरलाइन भी कर दे रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए कि कहां वो शब्द मिल रहे हैं। अगला उदाहरण लिखती हूं। चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, बिच बिच घूंघट पटझीन, मनोह सुर सरिता विमल, मनोह सुर सरिता विमल। अब इसमें अलंकार क्या आ रहा है, आपका अलंकार अनुप्रास भी आ रहा है। जल उछरत जुगमी, जल उछरत जुगमी। अब देखिए मनहु, इसी तरह आपकी खड़ी बोली की कविता रही तो मनु मानो, मानो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मनो किया जा सकता है, मानो जानो किया जा सकता है। तो बस आपको इन शब्दों को पहचानना और याद कर लेना है, तो आपको अपने आप तीनों अलंकार के का अंतर और तीनों को पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगला अलंकार पढ़ाऊंगी, क्योंकि इससे ज्यादा उदाहरण डिस्कस नहीं किए जाते, वीडियो लंबा हो जाने के कारण लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। मैं इसको रब करती हूँ। अतिशयोक्ति की बात करते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन, जो चीज की संभावना न हो हम उसकी भी संभावना कर लें, जो चीज हो नहीं सकती हम उसको भी मान लें कि ये हो रही है, वो अतिशयोक्ति वर्णन है। अगर हम कहते पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, कि पानी परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और नैनों से सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के पैर धो दिए नैनों के जल से, तो ये वर्णन अपने में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो ये कविता का सौंदर्य है कि कवि के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपनी बात को कैसे रख रहा है। तो जहां कहीं भी हम बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार कहा जहां कहीं भी हम बात को बहुत बढ़ा जाए। इसकी परिभाषा तो बिल्कुल साधारण है, जहां कहीं कविता में बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार
कहते हैं। जैसे जैसे पानी परात को हाथ, ये कृष्ण और सुदामा का वर्णन है। जब सुदामा जी कृष्ण के यहाँ पहुंचते हैं और वहां पर सुदामा, कृष्ण भगवान देखते हैं कि सुदामा उनके द्वार पर आए हैं, तो वो जैसी तैसी स्थिति में भागते हैं। कहीं उनका दुपट्टा गिरा जा रहा, कहीं कुछ गिरा जा रहा और भागे चले जा रहे हैं। उनको गले से लगाते हैं, उनको लाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं और उनके पांव पखारने के लिए पानी आता है। तो पांव पखारने के समय का वर्णन नरोत्तम दास जी ने जो किया है वो क्या है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। जैसे पानी परात को हाथ छुओ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये आपका आदिशोक्ति में पढ़ना है। फिर देखो देखो दो दो, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। मतलब इतना पानी बरस रहा है और नायिका कहती है कि मैं प्यासी हूं अभी तक, तो मैं प्यासी की प्यासी। दूसरा एक उदाहरण और दे देती हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई थी कि निशाचर भी भाग गए, सारी लंका भी जल गई। तो ये उदाहरण जो है आपके अतिशयोक्ति के हो गए। तो जितना मैंने अभी पढ़ा है, अब आपका बचा क्या, अन्योक्ति बच गया, मानवीकरण। साथ ही मैं आपको संदेह अलंकार बताऊंगी, संदेह और भ्रांतिमान भी बताऊंगी, जो बहुत पूछे जाते हैं कि संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है। एक शब्द आता है भ्रांति, एक आता है संदेह। जहाँ स्पष्ट संदेह हो जाए और जहाँ संभावना हो वहाँ भ्रांति होती है। भ्रम, भ्रांति मतलब भ्रम। तो मैंने इतना आपको समझा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो अलंकार के वीडियो में डाल रही हूँ आप उसे अच्छी तरह देखिए। कहीं कविता में आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और कविता में काव्य सौंदर्य में अंडरलाइन करके आ गया तो आप अलंकार भी लगा सकते हैं। अलंकार पहचानना भैया ऑप्शन में दिया तो आप पहचान सकते हैं हाँ कौन सा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बराबर सारे वीडियो को देखना है। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।